दोस्तों, पेश है तुलसी कौमुदी चोर राजा। ये कवर चित्र दोस्तों। शुरू करते हैं दोस्तों। बच्चों, तुम क्या जानते हो समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? नहीं दादाजी। आप जानते हैं दादाजी? हाँ जानता हूँ बच्चों। इसकी एक बड़ी मज़ेदार कहानी है, सुनोगे? नेकी और पूछो दादाजी। आपने द्वारा सुनाई कहानियाँ हमें दीवानी हैं। दादाजी बताइए, समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? कन्हैया नाम का एक मछुआरा समुद्र के तट पर अपनी झोपड़ी में मछली पकड़ने उसका काम था। वह सूर्य का सच्चा उपासक था और प्रातः सबसे पहले सूर्य को नमन किया करता था। ओम सूर्यदेव नमः। और दैनिक दिनचर्या के कामों में लग जाता। उसका कोई नहीं था, बिल्कुल अकेला था। रात को जब वह सो जाता तो वह चट्टानों पर बैठ जाता। रात को जब सब सो जाते तो वह चट्टानों पर बैठ जाता और घंटों चुपचाप समुद्र की लहरों को निहारता रहता। एक रात जब वह चट्टान पर बैठा हुआ था, ओह यह कौन सुंदरी है आकाश से चली आ रही है। वह सुंदरी उसके सामने उतरी। देवी तुम कौन हो? मेरा नाम दिव्या है, मैं स्वर्गलोक से अप्सरा हूँ। स्वर्गलोक की अप्सरा धरती पर? इस प्रकार हैरान न होइए, मैं तुम्हें विस्तार से कारण बताती हूँ। मैं स्वर्गलोक में रहकर पृथ्वी लोक पर आने के लिए हमेशा न जाने क्यों आतुर रहती हूँ। पृथ्वी का सम्मोहन न जाने क्यों मुझे बार बार अपनी ओर खींचता है, पर जैसे तैसे सम्मोहन से बाहर निकली। हर बार कोशिश करती पर कोशिश में असफल रहती। आज इंद्र के दरबार आज मैं इंद्र के पास गई। देवराज इंद्र, मैं आपसे विनती करना चाहती हूँ। कहो दिव्या, क्या कहना चाहती हो तुम? मैं पृथ्वी पर भ्रमण करना जाना चाहती हूँ देवराज इंद्र। दिव्या, पृथ्वी लोक तुम जा सकती हो, मगर वहाँ एक बार चली गई तो वापस लोक में लौट करने आवश्यक होगी। क्यों देवराज? वह सर्वलोक का नियम है, अच्छी तरह सोच लो। मैंने यह सुन कुछ देर पश्चात, ठीक है देवराज, मैं पृथ्वी पर वापस स्वर्गलोक नहीं लौटूंगी। दिव्या, पृथ्वी लोक पर तुम्हें अनेक परेशानी घेर लेंगी। मैं उन परेशानियों को हंस कर सामना करूंगी। ठीक है, जब तुम यहाँ तक ठान चुकी हो तो मेरी ओर से कोई रोक सकता है? तुम सहस्त्र पृथ्वी पर जा सकती हो। तब मैंने इंद्र को अंतिम प्रणाम किया और पृथ्वी पर चल दी, और अब तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। तो पृथ्वी का मोह तुम्हें पृथ्वी पर खींच लाया अप्सरा देवी। हाँ, यही बात सच है। तो कैसा लगा हमारा पृथ्वीलोक? अत्यंत सुंदर। अप्सरा दिव्या, बेशक हमारी पृथ्वीलोक सुंदर है, पर यहाँ की हर बात सुंदर नहीं है। तुम जैसी जवान और सुंदर लड़कियों को संसार में अकेली नहीं रह सकती। पृथ्वीलोक के बड़े बुरी दृष्टि डालेंगे, और तब तुम अकेली उनका सामना कैसे करोगी? ओह, इस विषय तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब क्या करूं? एक उपाय है बुरे लोगों की नज़रों से बचने का। कौन सा उपाय? तुम पृथ्वी पर किसी युग से विवाह कर लो, तब कोई बुरी नज़र से नहीं देखेगा। मैं तो ऐसे किसी युग को नहीं जानती, मुझे भी नहीं जानती। क्या मतलब? मतलब यह है कि मुझसे विवाह कर लो, मैं तुम्हें पृथ्वी पर बुरी नज़र से सुरक्षित रखूँगा। यह तो वक्त यह प्रस्ताव मुझे स्वीकार है। चलो मेरे साथ। और कन्हैया उसे अपनी झोपड़ी में लिया आई। मैं यहीं रहता हूँ। अगले दिन बस्ती के रीति रिवाज के अनुसार कन्हैया ने दिव्या से विवाह कर हो गया। कन्हैया की बहू चांद का टुकड़ा है, न जाने कहाँ से हीरा कन्हैया के हाथ लगा। बहू को लोगों की नज़र न लगे। और रात को, इस विवाह से तुम खुश तो है ना दिव्या? क्यों?
न खुश होंगी भला। और उस रात में साथ में हाथ डाले वे तब समुद्र के तट की ओर बढ़ने लगी। स्वर्ग में यह नज़ारे कहाँ। और पति के साथ साथ अब दिव्या भी सूर्य को उपासना करने लगी। हे सूर्यदेव। एक दिन, दिव्या, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पूजा को जाने का मन नहीं कर रहा। तुम अकेली ही नाव लेकर चट्टान पर चले जाओ और पूजा करके वापस लौट आना। दिव्या अकेले ही नाव में चट्टान की ओर चल दी और चट्टान पर उसने उगते सूर्य को नमस्कार किया। और तत्पश्चात क्यों न वह समुद्र में स्नान की जाए। अगले ही पल वह मछली की तरह समुद्र में तैरने लगी। आह, कितना शीतल और जल है समुद्र का। और उस समय समुद्र की लहरों भ्रमण करती समुद्री राजा समुद्र देव वहाँ पहुँचा। ओह, मुझ में स्नान करने वाला अत्यंत सुंदरी कौन है। क्यों ना इसे सुंदर लोग ले जाकर अपनी पत्नी बना लूं। और उसने हवा में हाथ लहराया, लहरों का समुद्र में राह रोक बना दिया। और अगले ही पल समुद्र की लहरें रास्ता बन गया। अरे! और लंबा रास्ता तय करने के बाद समुद्र तल की ओर पहुंची। कौन हो तुम। मैं समुद्र लोक का राजा समुद्र देव हूँ। मैं तुम्हें समुद्र लोक में खींच लाया हूँ। क्यों। क्योंकि मुझे तुम सुंदरता अत्यंत प्रभावित कर दिया, इसलिए मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। खामोश, दूसरे की पत्नी को बुरी नज़र डालते हो तुम, लज्जा नहीं आती। कौन है तुम्हारा पति। समुद्र तट पर बसी किनारे बस्ती में मछुआरा रहने वाला कन्हैया मेरा पति है। वो कन्हैया जो प्रतिदिन चट्टान बनाकर सूर्यदेव की उपासना किया करता है। हाँ, मैं उसी कन्हैया की पत्नी हूँ। दिव्या, वह कंगाल भला तुझे क्या सुख देगा। मुझसे विवाह कर लो, समुद्र के तमाम सुख आसानी से तुम भोग सकती हो। लानत भेजती हूँ मैं तुम्हारे ऐसे सुखों पर। अपने पति के साथ झोपड़ी में रहकर खुश हूँ। मूर्ख स्त्री, मान जा, मेरा कहा मान जा, वरना क्या कर लेगी तुम। वरना मैं जबरन तुमसे अपनी पत्नी बना लूँगा। कहकर समुद्र देव की ओर बढ़ने लगा। मुझे मत छूना। अगर तूने मुझे छूने का अनर्थ हो जाएगा। मैं उस अनर्थ को सुख भोगना चाहता हूँ। दिव्या, ठीक है ठीक है, लो भुगत अपनी दुराचारी। समुद्र देव। और जैसे ही दिव्या ने हाथ पकड़ना चाहा, फटाक, वह दूर जा गिरा। देख लिया अपनी हट का नतीजा। कौन हो तुम मानवी। हो या तो तुम नहीं हो सकती। तुमने ठीक पहचाना, मैं मानवी नहीं अपितु स्वर्गलोक की अप्सरा हूँ। स्वर्गलोक की अप्सरा। मुझे असीम शक्तियाँ हैं मूर्ख। समुद्र देव, अब यदि तूने मुझे छूने की चेष्टा की तो इससे भी ज़्यादा मर जा सकूँगी। बहुत गुणगान है तुझे अपनी शक्तियों पर, गुमान है अपनी शक्तियों पर अप्सरा। दिव्या, तू चाहकर भी समुद्र के मायाजाल से बाहर निकलने पृथ्वी पर नहीं जा सकती। बस मुझे इसी बात का संतोष है। कुछ दिन समुद्र लोक में एकांतवास काट तू बुरी तरह परेशान हो जाएगी, तब मुझसे विवाह करने के लिए कहेगी। ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे भी देखना है तेरी कब तक बनी रहेगी दिव्या। और दूसरी ओर ओह, धूप चढ़ गई। दिव्या अभी तक सूर्य पूजा करके वापस नहीं लौटी। अब मुझे वापस लौट आना चाहिए था। कुछ समय और बीता। वह भी बुरी तरह बेचैन उठा। कहीं कोई संकट तो नहीं फंस गई। मुझे चलकर देखना चाहिए। और वह उठा और अगले पल मछुआरा नाव लेकर समुद्र की ओर चल दिया। और वह समुद्र में पहुंचा। दिव्या की नाव तो यहाँ तैर रही है, उसका पता नहीं वह कहाँ जा सकती है। कहीं वह समुद्र में तो डूब तो नहीं गई।
तभी सहसा उसे मस्तिष्क में विचार आया, ओह, मुझसे विवाह कर दुआ कोई सुख नसीब नहीं हुआ। वो मेरी गरीबी से घबरा कर स्वर्गलोक तो नहीं चली गई, पर स्वर्गलोक में कैसे जा सकती है? उसी ने बताया था स्वर्गलोक का नियम अनुसार वह पृथ्वी पर आने के बाद दोबारा अप्सरा स्वर्गलोक में नहीं लौट सकती। फिर वह कहाँ जा सकती है? वह मेरी हिम्मत ही मारी गई थी। मैं दिव्या को अकेले निर्जीव स्थान पर पूजा करने के लिए भेजा। वो रो पड़ा, और वो अपनी दिव्या को कहाँ ढूंढूं? वो है सूर्यदेव, हम प्रतिदिन आपकी पूजा करते हैं, यहाँ से चलकर आते हैं, और फल मिला मुझे आपके होते हुए। मेरी पत्नी मुझसे बिछड़ गई, मुझ पर दया करो सूर्यदेव, मेरी पत्नी मुझसे मिला दो। सूर्यदेव, जब तक मेरी दिव्या मुझे नहीं मिलेगी तब तक मैं इस चट्टान पर आपकी आराधना में बिना खाए पिए रहूँगा। और अगले पल सूर्यदेव नमः, सूर्यदेव नमः। और सांझ हो चली, कन्हैया अपनी साधना में लीन रहा। सूर्यदेव नमः। तभी आंखें खोलो कन्हैया। कन्हैया ने तत्काल आंखें खोली। हे सूर्यदेव, आप, मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, मैं भला क्या कैसे ना आता? बोलो, क्या कष्ट है तुम्हें? भगवान, प्रातः मेरी पत्नी दिव्या आपकी आराधना हेतु इस स्थान पर अकेली आई थी, तब मुझे वापस नहीं लौटी। इसका मुझे कुछ पता नहीं चला। इसी दुख में होकर मैं आपकी स्मरण किया है। ठीक है, अभी यह बात का पता लगाता हूँ कि तुम्हारी पत्नी इस समय कहाँ है। और यह कह सूर्य ने आंखें मूंद ली। कहीं अटेली दिव्या, तेरा हाथ टूटा या नहीं? समुद्र देव, मेरा हाथ ऐसा नहीं है जो टूट जाएगा। मान जा दिव्या, मेरी बात मान जा, मुझसे विवाह कर ले। पापी अपनी गंदी जुबान से विवाह जैसे पवित्र शब्द का नाम भी न ले, क्योंकि तू क्या जाने विवाह कितना पवित्र संबंध होता है। अंतिम बार कहता हूँ दिव्या, तू मेरी कहना मान जा, वरना अपने योग बल से तेरी जल समाधि बना दूंगा। बना दे, मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है। ठीक है, नहीं मानती तो अब भुगत। और अगले पल मेरी सांस घुटने लगी है। ओह, दिव्य वासना के कीड़े, समुद्र देव जाल में फंसी है क्या? हाँ कन्हैया, समुद्र देव दिव्या से समुद्र में उठा कर ले गया है, वह उससे विवाह करना चाहता है। ओह, तब क्या होगा भगवान? होगा क्या? समुद्र देव को अपनी करनी का करतूत का फल भुगतना पड़ेगा। तुम समुद्र देव, अभी तुम मेरी गर्मी देखी है, मेरा क्रोध नहीं, देख आज क्रोध भी देख। और कहकर अगले ही पल ओह, समुद्र का पानी गर्म हो कर खोलने लगा, और समुद्र जल वाष्प बना आकाश में उड़ने लगा। ओह, समुद्र का सारा पानी आग की तरह क्यों धधकने लगा? आग के मारे मेरा बदन जल रहा है। समुद्र देव, कुछ करिए राजन, हमें भीषण ताप से बचाओ समुद्र देव। मैं समुद्र के ऊपर जाकर देखता हूँ क्या माजरा है। और तब वह बेहाल हो गया। हे सूर्यदेव, यह आप क्या नृत्य कर रहे हैं? अपनी तपिश कुछ कम कीजिए, वरना सारा जल सूख जाएगा। मैं भी यही चाहता हूँ समुद्र देव। ओह, तो मेरा अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा समुद्र देव, लेकिन किसी की दूसरी पत्नी पर बुरी नज़र डालने वाले का अस्तित्व तो समाप्त हो जाए तो ठीक रहेगा। ओह, दिव्या की बात कर रहे हैं? हाँ समुद्र देव, एक चोर राजा बनने के लायक भी नहीं है। हाँ समुद्र देव, एक चोर राजा है, तू राजा बनने के लायक नहीं है। मैं दिव्या को लाकर कन्हैया को सौंप देता हूँ। तो लाकर जा लाकर ला दिव्या को। और समुद्र देव तुरंत ही सागर में तट में चला गया, और वहाँ से दिव्या को लेकर वापस आया।
अब तो मुझे क्षमा कर दो सूर्यदेव। जा तूने क्षमा करना, जा तुझे क्षमा किया, पर तूने घोर अपराध किया है, इसलिए तेरा दंड है, अवश्य मिलेगा। आज से तेरा जल बिल्कुल खारा हो जाएगा, कोई तेरे जल पानी पीने के योग्य नहीं समझेगा। जा, तेरी यही सजा है। कहकर सूर्यदेव वहाँ से अस्त हो गए। और कन्हैया, मैंने तुम्हारी पत्नी पर बुरी नज़र डाली थी, इसलिए मुझे क्षमा कर दो। तुम्हें अपनी गलती की मान ली, यही बहुत है समुद्र देव। और कन्हैया और दिव्या पहले की बातें नित्य प्रतिदिन चट्टान पर सूर्यदेव को जय हो सूर्यदेव। बच्चों बच्चों वह दिन है, आज का दिन है, तभी से समुद्र का पानी खारा चला आ रहा है। और इस घटना से पहले समुद्र का पानी पीने योग्य होता था। समुद्र में एक छोटी सी गलती के कारण हमेशा के लिए सबक मिल गया। सचमुच दादाजी, समुद्र देव सूर्यदेव की अच्छा सबक सिखाया। समाप्त दोस्तों।